हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि आस्तीन में जैसे कपड़ा कम है अस्तर वाला, तो कैसे उसको सेट करें और कैसे एडजस्ट करें जिससे अस्तर में कपड़ा इस कम आता है, आस्तीनें लंबी निकलती हैं तो उसको कैसे बनाएं। तो देखिए, ये है हमारी स्लीव्स और ये जो अस्तर है तो हमारा बहुत छोटा है। ये हम कटिंग किए हैं। ये भी है स्लीव्स अस्तर है ये। तो इसमें हम ये देखो, यहाँ से कढ़ाई है और नीचे 4 इंच कपड़ा जाता है, तो इसको हम यहीं से सिलेंगे एकदम किनारे से, तो ये ऊपर से आ जाएगा। फिर इस तरह से हम इसकी स्टिच कर लेंगे। तो अब देखिए, हमने इसकी स्टिच कर ली है और सिलाई चलाने के बाद में आप देख रहे हैं, इसको अगर जब हम पलटेंगे तो इतना ये हमारा कपड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हमको स्लीव्स जो है रखनी है यही कढ़ाई के वहाँ से ही रखनी है। अब इस तरह से पलटेंगे तो देखो, ये आ गई हमारी स्लीव्स, निकल आई एकदम बढ़िया अच्छे से। जॉइंट भी ऊपर नहीं लगा और अस्तर में भी एक ही जॉइंट पड़ा। तो इस तरह से हम आस्तीन ये निकाल लेंगे और उसके बाद में ऊपर ऊपर सिलाई चला लेंगे, ताकि इधर उधर सिकुड़न ना आए, कपड़े में झोल ना रहे, जब स्लीव्स लगाने के टाइम झोल ना रहे। उसके बाद में हम फोल्ड करने के बाद फिर बराबर कर लेंगे, पूरा 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 सेट कर लेंगे आस्तीन जो है। इसी तरह हमको एक और, ये देखो कपड़ा इसमें हम इतना चाहते तो काट देते, लेकिन नहीं, इसी में एडजस्ट कर लिए। अस्तर का कपड़ा कम था, तो अब ये हमारी दोनों स्लीव्स बन के तैयार हो गई हैं। दोनों में इसी तरह से है, ये देखो। तो अब ये दोनों स्लीव्स हमारी बन के तैयार हो गई हैं। अब ये हमारा जो है बैक गला है, इसमें डिजाइन भी बनाना है और गला है कढ़ाई वाला गोल, लेकिन छोटा है। तो पहले तो ये गले को हम सेट करेंगे। इसके ऊपर हमेशा याद रखना है कि जिधर कढ़ाई है उधर ही से अस्तर रख के सिलना है। तो पहले तो बीच सेंटर में सिलाई चला लेंगे, उसके बाद में किनारे किनारे हम चला लेंगे, फिर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा कट का निशान लगा लेंगे, ताकि फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। अब इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। ये देखो, गला हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसी में नीचे डिजाइन भी बनानी है, तो सबसे पहले हम किनारे सिलाई चला लेंगे और नीचे भी चला लेंगे। अब इसमें प्लेट भी डालनी है, तो प्लेट का निशान लगा ले रहे हैं। 4 इंच तक पड़ती है ऊपर लेंथ, और इसकी गैपिंग 8 इंच की रहती है। अब इसके बाद में हम फोल्ड करने के बाद में इसमें निशान लगा लेंगे एकदम बीच सेंटर में। और अब उसके बाद में हम गला काटेंगे। ये इस तरह की डिजाइन हमको बनानी है, तो हम ये बकरम पे ही गला काटे हैं। बकरम पे गला काटने के बाद में अब इसको हम सेट करेंगे। तो इस तरह से गला देखो, हमने किनारे किनारे सिलाई चला ली थी, बीच सेंटर से ही अब इसको हम रख के एक सिलाई चलाएंगे। उसके बाद में हम किनारे किनारे सिलाई चला लेंगे, क्योंकि इसमें नग बहुत ही हार्ड है, तो थोड़ा हमको दिक्कत पड़ रही है बनाने में। और इस तरह के ब्लाउज में थोड़ी दिक्कत होती है बनाने में।
क्योंकि ये कढ़ाई वाले ब्लाउज हैं, नग भी रहते हैं और ध्यान में रहे कि सुई भी ना टूटे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम बीच से कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसमें भी कट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद में अब ये लेस है, लेस की डिजाइन हम लगा लेंगे। वो इसको ऊपर से नहीं लगाएंगे नीचे से ही लगाएंगे, ताकि थोड़ी थोड़ी दिखाई दे आराम से, अच्छे से, सॉरी आराम से बता रहे हैं। और अब ये हमारा देखो गला बन के तैयार हो गया है। अब तो इस तरह से गला भी बन गया, डिजाइन भी बन गई, कढ़ाई भी नहीं कटी है। तो अगर अब ये आगे का है, आगे का हम इसी तरह से गला सेट कर लेंगे और प्लेट डाल लेंगे। आगे का भी इसी तरह से बनाना है, कोई नहीं। अब ये देखिए हमारा पूरा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। इसकी स्लीव से भी बढ़िया 10-11 इंच की निकल आई हैं। चाहे 10 इंच की निकालो, चाहे 11 इंच की कपड़ा होता है तो निकल आती हैं। और आगे से भी, आगे हुक वाला है, लेकिन ब्लाउज अच्छा लग रहा देखने में। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर पसंद आई हो तो, ना पसंद आई हो तो कोई नहीं। ये डिजाइन बन गई बढ़िया।